अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह की दूसरी क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम कुछ नए टूल्स पढ़ते हैं। उसके लिए जो कल की वीडियो थी मैं उसको खोल कर उस पर कुछ और चीज़ें हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने हर वीडियो और पिक्चर के दरमियान जो ट्रांजिशन दिए हैं, इसका दौरान या आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको आप जिस ट्रांज़िशन को आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसका दौरान या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट में जब हम लेते हैं इसको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि 8-10 सेकंड तक भी इसका दौरान या आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि इसका ये 7.5 सेकंड तक आप इसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं। लेकिन आम तौर पर ज़ाहिर है कि ये चीज़ मकसूद नहीं होती। बस ये हम सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि हमारी वीडियो जो है वो अच्छी से अच्छी लगे, यानी बहुत सादे अंदाज़ में ऐसा ना हो कि बस सिर्फ़ एक तस्वीर दूसरी में तब्दील हो जाती है। तो उसके लिए हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांज़िशन जो है वो लगाते हैं। फिर ये यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट के तौर पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ और चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ जो आप इसको मसलन अगर हम ये करते हैं कि हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई दूसरे प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम वीडियो इंपोर्ट करते हैं। ये वीडियो हमने इंपोर्ट की है, तो अब हमें लगता है कि जो स्टार्ट वाला कहानी है, मसलन स्टार्ट वाला ये जो हिस्सा है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसको आप क्लिक करके इस पर आप इसको यहाँ से काट दें। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें मसलन यहाँ तक ये वीडियो चाहिए, तो हम इसको भी क्लिक करके दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो यहाँ से हम काट देंगे। ठीक है, अब ये वीडियो ये कहानी है 1938। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम आगे जो ऑप्शंस है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो वॉइस है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी वॉइस को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको ज़ीरो पर ला कर रख देंगे और इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम इसे प्ले करते हैं, तो देखिए सिर्फ वीडियो मौजूद है, उसकी जो आवाज़ है वो मौजूद नहीं है। इसकी ज़रूरत कभी कभार वहाँ पड़ती है कि जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं इस वीडियो के लिए, या आप ये करते हैं कि कहीं और से ऑडियो इंपोर्ट करके इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, या मसलन आप कहीं पर टूर पर गए हैं, वहाँ पर आपने वीडियो तो बनाई है लेकिन वहाँ पर आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। कई वजूह होते हैं जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वीडियो के अंदर अपनी जो आवाज़ें आती है, गाड़ियों की आवाज़ें होंगी उसमें जो है मुख्तलिफ, अगर आप मसलन समंदर के किनारे गए हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ हवा की आवाज़ें या जो उसकी आवाज़ें होती है, पानी की बहाव की आवाज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें उसमें आ रही होती है, तो आप इसको यहाँ से मुकम्मल ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभार हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस वीडियो की जो आवाज़ है ये बहुत तेज़ है, तो हम इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। मसलन इसको मैं 12% रख देता हूँ, बाकी आवाज़ जो है वो ख़ुद ब खुद इसकी स्लो हो जाएगी। मसलन इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद हम इसे प्ले करते हैं।
इसकी आवाज़ स्लो जितनी हो भी गई। नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमारी आवाज़ बहुत स्लो होती है, वीडियो की आवाज़ बहुत स्लो होती है, तो उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद ओके करें और आप प्ले करें। उसको वो जीत चुका था। ठीक। दूसरे नंबर पर जब हम खुद से वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो हम खुद से जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पर एज अ लेयर, तो उसकी आवाज़ को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। ये इफ़ेक्ट इस वीडियो पर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हमने ख़ुद से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने अप्लाई नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मौजूद है वो इसका हिस्सा है, हमने प्रोजेक्ट के तौर पर जो है उसको यहाँ से अप्लाई नहीं किया है, इसलिए हम ये इफ़ेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। उसके अलावा ये जो नीचे जो ऑप्शन है इसमें आप आवाज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको इस तरफ ले आए तो आप देखेंगे कि आवाज़ बहुत भारी महसूस होगा। मसलन 1938 ठीक है। और अगर हम इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इसकी आवाज़ लड़कियों जैसी हंगेरियन आर्मी है और वो उस कंट्री का। इसको या हम बिल्कुल आखिर तक ले जाते हैं और अप्लाई करते हैं। पिस्टल शूटर जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी। अच्छा, उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्लिप ग्राफिक्स जो है इस पर अप्लाई करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ग्राफिक्स है जो आप इस वीडियो पर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन यहाँ से आप ले सकते हैं ये, ठीक है। ये वीडियो कैसे दिखाई देगा, इसी तरह, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, मसलन हम चाहते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है ये पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई ना हो बल्कि इब्तिदाई सिर्फ 5 सेकंड तक अप्लाई हो, तो आप यहाँ से इसका दौरानिया कम कर सकते हैं। यहाँ से आप ले आए 5 सेकंड तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये 5 सेकंड पर मैंने रखने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद अब ये देखिए, ये कहानी है 1938। वो इफ़ेक्ट जो है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। इसके बाद अब हम दोबारा से उसी में जाते हैं। उसमें जाने के बाद यहाँ पर एक और इफ़ेक्ट है जिसका इस्तेमाल निस्बतन ज़्यादा होता है। मसलन आप आते हैं इधर आने के बाद आप चाहते हैं जिस तरह की वीडियो शुरू होती है और या एंड तक जो है उस पर कुछ लिखाई हमें नज़र आती है इंग्लिश में या उर्दू में, तो आप यहाँ से वो लिखाई देखिए, ये मुख्तलिफ उसके शेप्स हैं, आप किसी भी शेप्स में जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम मसलन इस शेप में इस पर कुछ लिखते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर जो नीचे दूसरी लाइन है उस पर कुछ और हम लिखना चाहते हैं, यहाँ भी हम कुछ भी लिखते हैं जी। अब इसके कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मसलन हम फर्स्ट लाइन का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सेकंड लाइन का कलर हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। फिर इसके पोजीशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन जो है ये नीचे नज़र आए तो आप बॉटम को क्लिक करें, अगर मिडल में देखना चाहते हैं मिडल पर क्लिक करें, और अगर आप इसको टॉप पर देखना चाहते हैं तो टॉप पर क्लिक करके इसे अप्लाई करें। यहाँ से अप्लाई करने के बाद इसका दौरानिया भी अगर आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आमतौर पर ये इब्तिदा में दिखाई देते हैं और बाद में जो है ये नहीं दिखाई देते, तो इसको भी अप्लाई करके हम देख लेते हैं। ये कहानी है 1938। ठीक है,
उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करके आते हैं स्पीड कंट्रोल पर। लेकिन स्पीड कंट्रोल से पहले मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा अपनी नॉर्मल हालत में ले आऊँ। स्पीड कंट्रोल को हम क्या करेंगे, इसको यानी इस वीडियो को की जो स्पीड है इसको हम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसको मैं नीचे लाकर इसकी स्पीड को मैं कम करूँगा। ये कहानी है 1938। ठीक है, अब ये बात याद रखें, ये वीडियो हमारे पास थी 1 मिनट की, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो दौरानिया है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि स्पीड हमने कम की तो दौरानिया ज़्यादा होगा। अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे तो वीडियो का दौरानिया ख़ुद बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब हम साउंड इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं तो उसके साथ यूँ लगता है कि साउंड जो है वो तेज़ और स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ साउंड का जो स्टाइल है वो बदल जाता है। ठीक है, मैं दोबारा इसकी जो स्पीड है वो बढ़ाकर अब अप्लाई करता हूँ। ये कहानी है 1938। अब इसकी एप्लीकेशन हम एक और मकसद के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नॉर्मल हालत में लाता हूँ और इसके बाद मैं करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वीडियो के अंदर कोई ख़ास जो फ़नी वीडियोज़ होती है या जो सैड वीडियोज़ होते हैं उसमें होता यह है कि एक ख़ास जो हालत होती है उसको हम दोबारा से किसी और इफ़ेक्ट के साथ दिखाते हैं। मसलन कई दफ़ा हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये रिपीट हो, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड की वीडियो जो है ये रिपीट हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इफ़ेक्ट के साथ, ताकि ये ज़्यादा हाईलाइट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हुई थी उस कंट्री में, उसको जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको मसलन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको काट देंगे स्प्लिट करके, और फिर इसको सेलेक्ट करके मसलन यहाँ तक ये जो क्लिप है इसको मैं दोहराना चाहता हूँ, तो दोबारा हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करने के बाद मैंने इसकी दूसरी कॉपी लेनी होगी। दूसरी कॉपी के लिए मैं यहाँ पर जो ट्रिपल डॉट है इस पर हम क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाला डुप्लिकेट है इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे वाला जो डुप्लिकेट है वो बतौर लेयर यहाँ पर आएगी। हमें लेयर के तौर पर ये वीडियो नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसके सामने इसकी दूसरी कॉपी चाहिए। तो उसके लिए हम इसे डुप्लिकेट करके यहाँ पर रखेंगे। यहाँ रखने के बाद अब हम इसको देखेंगे कि ये वीडियो 2 मरतबा हमें दिखाई देगी। ओके करें, ओके करने के बाद प्ले करें। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका। अब इसको मसलन मैं ये चाहता हूँ कि ये स्लो स्पीड के साथ जो है मुझे दिखाई दे। हम इसको अब करते हैं प्ले। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, या मसलन इसको मैं किसी और इफ़ेक्ट के साथ यानी स्पीड वही रखता हूँ, लेकिन किसी और साउंड इफ़ेक्ट के साथ मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। तो हम जाएंगे ऑडियो फ़िल्टर में। ऑडियो फ़िल्टर में जाने के बाद जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब हम प्ले करते हैं। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कर सकते हैं इस वीडियो को रोटेट। इसको मिरर भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मसलन अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप वर्टिकली इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप दाएं से या बाएं से इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, ओके करें। ओके करने के बाद दोबारा से हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस पर जो कलर फ़िल्टर है ये लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वीडियो चूँकि ब्लैक एंड वाइट है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत आप लोगों को इस चीज़ की वाज़ेह नहीं होगी, लेकिन अगर हम कलरफुल वीडियो लेंगे तो उस पर आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि किस तरह जो है ये इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो मसलन हम ये इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, तो ये इफ़ेक्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसे उसको वो जीत चुका था। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ़ रिज़ोल्यूशंस में आप सेव कर सकते हैं। रिज़ोल्यूशन कोई भी आप यहाँ से ले लें, उसके बाद आप यहाँ से लो और हाई यानी उसी रिज़ोल्यूशन के अंदर भी आपको कई ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसको हाई रिज़ोल्यूशन में हाई क्वालिटी में जो है इसको सेव करना चाहते हैं या इसे लो क्वालिटी में इसे सेव करना चाहते हैं। तो आप अगर रिज़ोल्यूशन अच्छा रखेंगे, इसी तरह क्वालिटी अच्छा रखेंगे, ठीक है, या लो रखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो वीडियो का साइज़ है ये कम और ज़्यादा हो जाएगा। तो मसलन हम कम साइज़ में इसे सेव करेंगे ताकि टाइम ज़्यादा ना ले, और एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास अभी गैलरी का हिस्सा बन चुका होगा। तो उम्मीद है आज की क्लास मुफीद रही होगी। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।